हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज मैं उपस्थित हूँ निष्ठा प्रशिक्षण के तहत तृतीय बैच को लेकर सीपीटी कोर्स के 7वें ट्रेनिंग मॉड्यूल के साथ, जो कि दीक्षा ऐप के माध्यम से सभी माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापकों तथा सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए चलाई जा रही है। 7वें सीपीटी कोर्स मॉड्यूल है विद्यालय प्रक्रियाओं में जेंडर समावेशन। तो चलिए शुरू करते हैं इस 7वें मॉड्यूल को। इसमें मैंने 40 क्वेश्चंस को कराया है। गाइस ध्यान रहे, आपको 20 प्रश्नों के उत्तर को करना है। तो अगर आप जितनी बार भी इसको अटेम्प्ट करेंगे, हर बार आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आएंगे। मैं समझती हूँ कि आपको सेकंड टाइम अटेम्प्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। अगर बाय द वे आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करते हैं तो हर बार आपको 20 मार्क्स ही आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है, विद्यालय के कार्यक्रमों में सामान्यतः लड़कियां मुख्य अतिथि को गुलदस्ता भेंट करती हैं। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आंसर है इसमें अप्रत्यक्ष या प्रच्छन्न पाठ्यचर्या। सेकेंड क्वेश्चन, विद्यालय में प्रच्छन्न या अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम कैसे संचालित होता है? आंसर है इसमें विद्यालय के भौतिक स्थानों और संगठनात्मक व्यवस्थाओं के द्वारा विद्यालय में होने वाले समारोहों और उत्सवों को मनाने में लड़कों और लड़कियों द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को दिए जाने वाले कार्यों के निर्धारण, आवंटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षाओं में किस प्रकार की अध्ययन सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? आंसर है अध्ययन सामग्रियाँ जो सभी जेंडर के विविध समूहों की आवश्यकताओं के लिए संवेदी हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर भेदभाव का प्रकार नहीं है? आंसर है पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर भूमिकाओं का अर्थ है? आंसर है सामाजिक मानकों पर आधारित सीखा हुआ व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों पुरुषों के लिए जेंडर रूढ़ि नहीं है? आंसर है लड़के पुरुष खाना पका सकते हैं और घर की देखभाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर विभाजन डैश है? आंसर है समाज द्वारा पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को असमान भूमिकाएं प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में अध्यापक की भूमिका का भाग नहीं है? आंसर है विद्यार्थी के गृह कार्य को करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यपुस्तकों को किस प्रकार अधिक जेंडर समावेशी बनाया जा सकता है? आंसर है जेंडर दक्षिण भाषा के उपयोग, जेंडर समानता के चित्रों के प्रदर्शन और महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के केस अध्ययनों को सुनिश्चित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रच्छन्न या अप्रत्यक्ष पाठ्यचर्या के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? आंसर है इसका अर्थ कक्षा में संरचनाबद्ध तरीके से आधिकारिक, लिखित और अभीष्ट पाठों, मूल्यों और मानकों को पढ़ाया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों में अधिगम परिवेश में अलगाव की भावनाओं को दूर करने में सहायक हो सकता है? आंसर है अधिगम सामग्री और शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं में लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों का सकारात्मक और समान प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर निष्पक्ष समुदाय विकसित करने के लिए अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए? आंसर है लड़कों, लड़कियों, ट्रांसजेंडर बच्चों और माता पिता समेत पूरे समुदाय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में जेंडर परिप्रेक्ष्यों का प्रभावी समाकलन विद्यार्थियों को सक्षम बनाएगा? आंसर है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को समीक्षात्मक रूप से परखने और असमानता के विभिन्न पहलुओं पर आपत्ति करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर समावेशन का अर्थ है? आंसर है सभी जेंडर के व्यक्तियों को संसाधनों, अवसरों और सुविधाओं तक पहुंचने के संदर्भ में निष्पक्षता और समानता को सुनिश्चित करना और भेदभाव को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रजातंत्र के लिए चुनौती नहीं माना जा सकता है? आंसर है पर्यावरणीय निम्नीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर महिलाओं का नहीं बल्कि आम जन का मुद्दा क्यों है? आंसर है इसका सरोकार पुरुषों और महिलाओं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मुद्दों से है, क्योंकि सामाजिक रीति रिवाजों को आकार देना सभी जेंडरों की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि जेंडर भेदभाव को नहीं प्रदर्शित करता है? आंसर है लड़कों और लड़कियों को मध्याह्न भोजन परोसने की जिम्मेदारी समान रूप से दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज विज्ञान में निम्नलिखित में से किस विषय को जेंडर आयामों में सम्मिलित करना उपयुक्त नहीं होगा? आंसर है सौर तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू विद्यालय परिवेश की जेंडर ऑडिटिंग का भाग नहीं बनाता है? आंसर है जेंडर हिंसा और भेदभाव के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण महिला अधिकारों के लिए सत्य नहीं है? आंसर है उन्हें वेतन का समान अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर विश्लेषण डैश को समझने में सहायक होता है? आंसर है महिलाओं और पुरुषों के बीच सामाजिक संबंधों के अंतरों को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द जेंडर का अर्थ है। आंसर है एक सामाजिक संरचना। अगला क्वेश्चन, जेंडर समानता के सिद्धांत का अर्थ है। आंसर है सभी जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जैविक है। आंसर है महिलाओं को मासिक चक्र के दौरान अत्यधिक पीड़ा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर संवेदी पाठ्यचर्या मांग करती है। आंसर है कक्षा में जेंडर, लिंग और जेंडर पहचान पर चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जेंडर हितैषी विद्यालय परिवेश वह होता है जहां सामाजिक और भौतिक परिवेश में लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के अनुभव को समझा जाता है और उनकी आवश्यकताओं को संबोधित किया जाता है या ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विद्यालयों में हिंसा के लिए शून्य सहनशीलता को सुनिश्चित करने में सहायक है। आंसर है सुरक्षित भौतिक बुनियादी ढांचा, सख्त आचार संहिता नीति और सशक्त निगरानी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक किस प्रकार एक संवेदनशील कक्षा परिवेश प्रदान कर सकते हैं। आंसर है बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान निर्मित करके, उनकी ज़रूरतों के प्रति आदर दिखाकर, उनकी बात सुनने के लिए उपलब्ध रहकर और उनके पक्षपातों को त्यागने के लिए तैयार रहकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई शिक्षक किस प्रकार जेंडर हितैषी कक्षा सुगम बना सकता है। आंसर है सभी जेंडर के विद्यार्थियों को बगैर किसी संकोच के बोलने के लिए प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर रूढ़ि का उदाहरण नहीं है। आंसर है सभी जेंडर के बच्चे कुछ भी करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गतिविधि को पुरुष प्रधान गतिविधि नहीं माना जाता है। आंसर है विद्यालयों में पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय किस प्रकार विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सेवा सहायताएं प्रदान कर सकते हैं। आंसर है विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं प्रदान करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था जीवन चक्र की एक महत्वपूर्ण और जटिल अवस्था है। निम्नलिखित में से कौन से सोच, व्यवहार किशोरों में उत्कंठा और ग्लानि को दूर करने में सहायक हो सकता है। आंसर है उनको स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करना और उनकी समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर समावेशी विद्यालय परिवेश निर्मित करने में प्रधानाध्यापकों को निम्नलिखित में से किन उपायों को अपनाना चाहिए। आंसर है सभी जेंडर को समान अवसर प्रदान करना और विद्यालय परिवेश की आवर्ती रूप से जेंडर ऑडिटिंग करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में सामाजिक प्रतिमान और मूल्य डैश तंत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं। आंसर है पितृसत्तात्मकता और मातृसत्तात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षाओं में किस प्रकार की अध्ययन सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। आंसर है अध्ययन सामग्रियाँ जिनमें विषय वस्तु के ज्ञान, जानकारी पर केंद्रित किया गया हो, न कि जेंडर के मुद्दों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों, महिलाओं के लिए जेंडर रूढ़ि नहीं है। आंसर है लड़कियों, महिलाओं में नेतृत्व कौशल होते हैं और वे किसी भी व्यवसाय पेशे में उत्कृष्ट हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं कक्षा में जेंडर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करती हैं। आंसर है कक्षा के गतिविधियों में लड़कों और लड़कियों को संबोधित करने के लिए सतर्कता से विशेषणों के उपयोग को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 9 के पाठ्यपुस्तकों में कुछ उदाहरण हैं जो महिलाओं को शिक्षकों और चिकित्सकों के रूप में, जबकि पुरुषों को इंजीनियर और राजनीतिक नेता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के चित्रण से निम्न को बढ़ावा मिलने के। आंसर है जेंडर रूढ़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम किस प्रकार की विषयों को जेंडर संवेदी तरीके से पढ़ाए जाने को सुनिश्चित कर सकते हैं। आंसर है जेंडर से संबंधित सामाजिक रूप से गढ़े हुए विचारों, संस्थानों और प्रथाओं पर विषयों में ही प्रश्न करना। तो गाइस, जिस तरह से आप देख सकते हैं 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आपको आएंगे। इन 40 क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे रोटेशन वाइज। चाहे आप जितनी बार भी अटेम्प्ट करें, हर बार आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ही आएंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपने इसे अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर कर दें अभी के अभी। और नेक्स्ट 8वें मॉड्यूल के आंसर को पाने के लिए इसे सब्सक्राइब, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।